Hey, what's up everyone? This is Dia. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. People who are new here, hi, I am Dia. I make spiritual videos, DIYs and many more. So if you find interesting, then please don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon so you cannot miss any of my videos. Okay, so in today's video, I'm going to share an important topic, that is only one way to achieve eternal happiness. नित्य आनंद प्राप्त करने का एक ही उपाय. So without any further ado, I'm just gonna get straight to the video. So let's start. पिछले वीडियो में हम लोग शास्त्र से जाने थे कि जिस समय जीव इस भौतिक शरीर में अपनी गलत पहचान करता है, उस समय दुख, कष्ट, भय उत्पन्न होता है, क्योंकि जीव शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा है. तो स्वाभाविक रूप से शरीर संबंधी व्यक्ति और वस्तु जैसे अपना परिवार, धन, संपत्ति से प्रेम कर बैठा है, जो विनाशील है, जो प्रत्येक पल, प्रत्येक सेकंड हमसे वियोग हो रहा है. हमें ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए, वी शुड बी थिंक कि जो व्यक्ति और वस्तु हमसे वियोग हो रहा है और एक दिन परमानेंट वियोग हमसे निश्चित है, उस विषय के प्रति प्रेम और आसक्ति करने से दुख, कष्ट भी निश्चित है. और ये जानते हुए भी हम उस विषय वस्तु से प्रेम कर बैठे हैं. तो प्रश्न उठता है, मनुष्य अपने आप को अविनाशी आत्मा जानते हुए भी क्यों अपने शरीर के परिचय से जी रहा है और क्यों उस व्यक्ति और वस्तु से प्रेम कर बैठा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. ये प्रश्न हम सबको करना चाहिए. तो आइए हम शास्त्र से जानते हैं. गीता के अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातना. अर्थात भौतिक जगत में जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है. जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है. और गीता के अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तासाम ब्रह्मा महत् जनिरहम बीजः प्रदपिता. अर्थात ये भौतिक प्रकृति प्रत्येक जीव का जननी है और मैं बीज प्रदानकारी पिता. और कलयुग का पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. अर्थात जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास, नित्य सेवक है. तो जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश, संतान और नित्य दास, नित्य सेवक है. लेकिन जब जीव भगवान से मुंह मोड़ लेता है तो भगवान की शक्ति माया के द्वारा भ्रमित होकर अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर जीने में मजबूर हो जाता है और जन्म मृत्यु का कष्ट उठाना पड़ता है. कृष्ण प्रत्येक जीव का ईश्वर है, इसलिए हमें ईश्वर से प्रेम करना होगा. इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एशी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने कहा कि आप भगवान को भूल चुके हैं. आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए. आपका स्वाभाविक जीवन पुनः वापस आ जाएगा. आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे. उन्होंने हमें यह शिक्षा नहीं दिया कि आप हिंदू हैं तो मुसलमान बनिए, आप मुसलमान हैं तो क्रिश्चियन बनिए. उन्होंने केवल यही शिक्षा दिया कि आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप बस भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए. आप हिंदू हो या मुसलमान, आप सिख हो या क्रिश्चियन, आप भगवान को इनकार नहीं कर सकते. आप बस भगवान से प्रेम कीजिए. जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उन्हें श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे तथा बीमारी नहीं होती, तथा वो अविनाशी शरीर और नित्य धाम को प्राप्त करके नित्य आनंद और नित्य सुख को प्राप्त कर लेंगे. हरे कृष्ण.
I hope you guys are understood this topic, and if you have any doubt you can comment down below, so I will try to clear your doubt. And okay, I will come with my new video very soon. Till then, stay home, stay safe. Bye bye guys.